हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलोजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है कि सर आज हम आरआरबी में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कैसे बने, कैसे तैयारी करें, उसी के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए तो धैर्य बना के लास्ट तक देखते रहना। हर एक चीज पॉइंट आउट करूंगा कि कैसे पढ़ना है। यदि आप एक बिगिनर हो तो आपको कैसे पढ़ना है, यदि आपने पहले से स्टडी करके रखी है तो आपको कैसे पढ़ना है। आपके हर सवाल में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं जो मेरे से आप हमेशा पूछते रहते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, आरआरबी की तैयारी कैसे करना है, कहाँ से शुरू करेंगे, कितना सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। आप लोगों को पता है कि आरआरबी का जो सिलेबस है वो वास्ट है, ठीक है। आपको ये समझना चाहिए कि आपको तैयारी कहाँ से शुरू करना है और किसे करना है, कहाँ से स्टडी करना है। हर एक जानकारी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करिएगा हम बिना किसी टाइम डिले के। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। जैसे हर एक एग्जाम का एक क्राइटेरिया होता है कि आपको अपना थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करोगे तो ईच एंड एवरी टॉपिक आपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। पर बहुत सारे बच्चे थ्योरी क्लियर नहीं करते। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो थ्योरी पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, सीधे एग्जाम में जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज आपको मेक श्योर कि आप अपना थ्योरी कंप्लीट करो। अब जैसे मान लीजिए आप एक न्यू स्टूडेंट हो और आपने आरआरबी का फॉर्म को फिल कर दिया, बट आपको पता ही नहीं कि हम कहाँ से पढ़े, स्टार्टिंग कैसे करें यार। तो स्टार्टिंग में आपको बताता हूँ कि आपको स्टार्टिंग कैसे करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया थ्योरी पढ़ना है आपको और आपने थ्योरी पढ़ना चालू कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ से चालू करना है। आपको यदि इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में, बहुत सारे बच्चों को कंजेस्टिव या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या होता है इंटरेस्ट होता है, किसी को नर्वस सिस्टम में होता है। जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट होता है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको ऐसा लगता है कि हमें समय का पता नहीं चलता है, आप उस सब्जेक्ट में अपना स्टार्टिंग कीजिए। उस सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से रीड आउट कीजिए और पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ोगे और उसी सब्जेक्ट को क्या करोगे, तो आप क्या करोगे उसी के एमसीक्यू लगा लीजिएगा, ठीक है। देखो क्या करना है आपके, देखो थ्योरी मैंने बता दिया, इंटरेस्टेड टॉपिक से स्टार्ट करना है यदि आप एक बिगिनर हो। और यदि आपने पहले से स्टडी कर रखी है बच्चों, पहले से आपने थ्योरी कंप्लीट कर लिखी है, तो आपको रैपिड रिवीजन करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, आपको बेसिक चीजें से चालू करोगे, फिर मॉडरेट पे जाओगे, फिर क्या किस पे जाओगे आप, एडवांस पे, ठीक है। एडवांस इन द सेंस कि भाई फिर आपको पर्टिकुलर रैंडम कभी भी कुछ भी चीजें उठा लो उसमें से आपको आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यदि आप अपनी थ्योरी को कंप्लीट करोगे तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। देखो थ्योरी कैसे बनाना मैं बता दूं, आपको भाई बिना कोचिंग के आप थ्योरी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो आप कोई सी भी नर्सिंग कोचिंग ले सकते हो। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। मैं ओनली आपको अपने राय बता रहा हूं कि पहले आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद थ्योरी कंप्लीट कैसे करोगे, अपने सेल्फ नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। अच्छे से लिखना है, जो चीजें हाईलाइट है, जो चीजें टॉपिक जो टीचर्स बताते हैं आपको उसको हाईलाइट करके आपको रखना है, ठीक है। तभी जाके क्या करोगे आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। ये चीजें दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी कि जो आपके दिमाग में हावी हो सकती है, ठीक है। तो इन चीजों को दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। आप देखो थ्योरी आपने जैसे चालू कर दिया, जो भी बिगनर है या जो भी बच्चे, जैसे थ्योरी आपने कंप्लीट कर दिया, तो ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में ही पूरा थ्योरी पढ़ लिया। आप अपने आप को समय दीजिए, 2 से 3 घंटे स्टार्टिंग कीजिए, ठीक है। और थ्योरी कंप्लीट करते करते क्या कीजिएगा, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको थ्योरी कंप्लीट करना है, ठीक है, ठीक है। थ्योरी कंप्लीट करना है, मैं अभी बिल्कुल हर एक चीजें बताऊंगा, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि हो सकता है ये वीडियो लंबा हो। थ्योरी, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको थ्योरी करना है, ठीक है। थ्योरी के बाद आपको देखना है एमसीक्यू, ठीक है। थ्योरी के बाद क्या करना है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्या करना है, थ्योरी के बाद आपको एमसीक्यू लगाना है, डेली एमसीक्यू लगाना है, ठीक है। क्या करना है, डेली एमसीक्यू लगाना है। इंटरेस्टेड टॉपिक से स्टार्ट करना है यदि आप एक बिगिनर हो, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है कि अपने सेल्फ नोट्स को बनाना है, ठीक है। सेल्फ नोट्स बनाना है, ठीक है, नहीं तो आपका काम नहीं बनेगा, ठीक है। सेल्फ नोट्स बनाना है और सेल्फ नोट्स को भी बढ़िया बकायदा अच्छी तरीके से करना है, हाईलाइट करना है कि जो मेन टॉपिक है उसको रेड पेन से क्लिक कर देना या ये कर देना, वो ये चीजें कर देना। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए
इस प्रकार से आएगा कि थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करना है और आपको नोट्स बनाना है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, इसके बाद क्या करना है, ठीक है। जैसे आपको समझ हो गया कि आपके ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको कि अब आपको पी वाई क्यू करना है, ठीक है। पी वाई क्यू क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि पी वाई क्यू क्या होता है, ठीक है। पी, ठीक है, वाई क्यू प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। भाई साहब यदि आप प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि एग्जाम पैटर्न पता लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न आपको पता लग जाएगा और साथ में आपको ये पता लग जाएगा कि विच टॉपिक इज मोर कमिंग इन द एग्जाम, ठीक है। टॉपिक आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फिर साथ में साथ आपको सब्जेक्ट का पता लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एग्जाम का लेवल पता चल जाएगा, ठीक है। लेवल इन द सेंस की पता चल जाएगा, मॉडरेट है, हाई है, किस प्रकार का एग्जाम आता है, ठीक है। ये चीजें आपको प्रैक्टिस में पता चल जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर जैसे आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया, फिर आप क्या करें, एमसीक्यू लगाएं, फिर पीवाईक्यू करें, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट को पता लगाएंगे। और यदि आपको कोई सा क्वेश्चन गलत होता है स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, जैसे मान लो आपने पीवाईक्यू किया, पहले तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। यदि वो क्वेश्चन गलत हो रहा है, फिर उसको एक मिस्टेक बुक में, ठीक है, मेरा मानना है कि आप एक मिस्टेक बुक भी बनाओ, ठीक है। देखो मिस्टेक बुक का अंतर क्या होगा कि मैं आपको बताता हूँ। मिस्टेक बुक, ठीक है, मिस्टेक बुक होगा तो जो गलत हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपने किसी भी टॉपिक कार्डियो लिया, उसका जो भी गलत हो रहा है वो मिस्टेक बुक में लिख लिया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आपकी गलती पर्टिकुलर मिस्टेक बुक से आप समझ जाओगे कि हमें पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट में हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि किस प्रकार की चीजें, ठीक है। देखो 2024 में एग्जाम हुआ था, ठीक है, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उन सारे एग्जामों का जो लेवल है वो बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। बट अभी क्या है कि अभी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आप यदि एक बिगिनर हो, आप अभी से स्टार्टिंग कर रहे हो तैयारी, तो आपको बेसिक से लेके तो एडवांस से जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पहले इसी प्रकार की चीजें पढ़ लो, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा माइंड पहले सरल सरल चीजें पढ़ते हैं, फिर ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, ठीक है, थ्योरी करना है, ठीक है, पीवाईक्यू करना है, ठीक है, एमसीक्यू करना है। आप कोई सी भी बुक को उठा लीजिए और उसके क्वेश्चन लगाना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो जो मेजर सब्जेक्ट मैंने बताया, एमएसएन आता है, ओबीजी आएगा आपका, ठीक है, पीडिया आएगा आपका, ठीक है। मैं लिख के बता देता हूँ थोड़ी, एमएसएन वगैरह, ठीक है, पीडिया, ओबीजी, ठीक है। मेंटल हेल्थ आजकल बहुत ज्यादा आने लगा है, सीएचएन आने वाला है। ये मेजर सब्जेक्ट है जिनमें से 7 से 10 एमसीक्यू आपके बनते हैं, हमेशा 7 से 10 एमसीक्यू आपके यहाँ पे देखने लग जाता है, और इसमें से आपके 7 से 10 क्वेश्चन आपने को बनना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि तैयारी कैसे करना है, तो तैयारी मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। स्टार्ट करना है बच्चों आपको इंटरेस्टेड टॉपिक से, ठीक है, फिर आप मॉडरेट टू हाई जा सकते हो, ठीक है। और क्या करना है, ये कंप्लीट होने के बाद आप अपना एक टाइम टेबल बनाना, डिसिप्लिन होके पढ़ना है कि 6 घंटे या 8 घंटे हमको पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसा नहीं हुआ कि अभी आपने वीडियो देखा और आप पढ़ना चालू कर दो और कल शाम तक आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है। दिस इज नॉट गुड। पढ़ो, पढ़ने डेली पढ़ो, ठीक है, नहीं करते, ठीक है। तो ये चीजें आपको लिए काफी बेनिफिट होगी एग्जाम में देखने की, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए रहने वाली है। मैंने बता दिया कि कैसे आपको आरआरबी का एग्जाम को यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप एक कोचिंग लो, ठीक है, मेरा मानना है, ठीक है। अभी मैं आपको पूरा लेआउट करके बता देता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ठीक है, मैं बता दूँ, नर्सिंग कोचिंग लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप थ्योरी बनाना है, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करना है, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करना है। फिर क्या करना है, सेल्फ नोट्स बनाना है, ठीक है, आपको बता देता हूँ, सेल्फ नोट्स बनाना है। फिर क्या करना है, पीवाईक्यू करना है, ठीक है। फिर एक एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, फिर मॉक टेस्ट देना है। कि सारी चीजें आपको डिसिप्लिन होकर करना है डेली, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, तो दिसंबर, ठीक है, दिसंबर तक आपका एग्जाम हो सकता है। यू हैव नॉट इनफ टाइम, ठीक है, आपके पास कोई ऐसा समय नहीं है। शॉर्टकट मत लेना, ठीक है, शॉर्टकट मत लेना, नहीं तो फंस जाओगे बीच में। मेक श्योर थ्योरी, देखो स्टडी करने का एक तरीका होता है, ठीक है। थ्योरी लो किसी नर्सिंग कोचिंग से, अभी बहुत अच्छा अच्छा कोचिंग है, यूट्यूब पे भी बहुत अच्छा अच्छा कोचिंग है, आप वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। फिर क्या करना है, जैसे थ्योरी हो गया आपका, ठीक है, कोचिंग ले लिया, थ्योरी हो गया,
फिर रिवीजन, एमसीक्यू, बस यही लगाना है। ठीक है, इतने में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये चीज़ें यदि आप फॉलो कर ले तो आपको कोई नहीं रोक सकता गवर्नमेंट आरआरबी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, बट मेक श्योर कि आप इस चीज़ों को करो, डिसिप्लिन होकर करना। ठीक है, 6 to 8 आवर डेली पढ़ना है। ठीक है, तब जाके होगा। थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करना है, एमसीक्यू लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो के लिए इतना था जो मैंने आपको बताया हुआ है। एग्जाम कब होगा बता दिया। ठीक है, 272 पोस्ट है। और देखो, जरूरी नहीं है कि आप आरआरबी के एग्जाम के लिए ही ये चीज़ फॉलो करो, आप आगे जितने भी एग्जाम है उसके लिए भी फॉलो कर सकते हो। आपके लिए ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, हमने कैसे एग्जाम क्रैक किया ये हम जानते हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आप भी कैसे एग्जाम क्रैक कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा और इस मेहनत को जरूर लाइक कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल और जेनेटिक सर्विसेज में। थैंक यू सो मच गाइस।